अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज़ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हमने 6 डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे और वही जो 6 डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए थे उन्हीं में जो लास्ट पे हमने डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किया था आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस एंड एथ्रियोसेक्लेरोसिस। और आज हम डिस्कस करेंगे उनका ट्रीटमेंट कि अगर कोई पेशेंट है दैट इज सफरिंग फ्रॉम एथ्रियोसेक्लेरोसिस एंड आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस, उसको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं या उसको हम किस तरह बचा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक टेक्निक करते हैं, एक टेक्निक की जाती है ताकि हम इन पेशेंट्स को बचा सके, इनको इनके बॉडी के अंदर जो ये थ्रोम्बोसिस होते हैं या जिनको हम कहते हैं क्लॉट्स होते हैं, वो क्लॉट्स किस तरह हम रिमूव करते हैं या उन क्लॉट्स को किस तरह अनक्लॉट किया जाता है, उसके लिए एक टेक्निक है। उस टेक्निक को हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। क्या कहते हैं बेटा? एंजियोप्लास्टी। उस टेक्निक को हम कहते हैं एंजियोग्राफी। मैंने बताया था एंजियोग्राफी हम डायग्नोसिस के लिए करते हैं कि हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट है या कहाँ पे इस पेशेंट के बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसिस है, चाहे कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो टेक्निक जिसे हम ट्रीटमेंट करते हैं उस टेक्निक को हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। क्या कहते हैं? एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और एंजियोप्लास्टी में हम क्या कहते हैं, हम एक कैथेटर को लाते हैं। किसको लाया जाता है? एक कैथेटर होता है, एक कैथेटर होता है, ठीक है बेटा। उस कैथेटर के आगे या हम बैलून फिक्स करते हैं या स्टेंट फिक्स करते हैं, या बैलून फिक्स करते हैं या उसके आगे हम स्टेंट फिक्स करते हैं। दो टेक्निक्स की जाती है, या बैलून फिक्स किया जाता है कैथेटर के आगे, ठीक है बेटा, या बैलून फिक्स नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे, या हम स्टेंट इसके आगे फिक्स करेंगे। लेकिन कैथेटर तब यूज किया जाता है जब जो ये ब्लॉकेज हो ना, जो ये क्लॉट हो, जब ये स्मॉल ब्लॉकेज हो, जब स्मॉल ब्लॉकेज हो, जब ब्लॉकेज छोटा हो, दैट्स 20 to 40% हो, तब जाके हम क्या करते हैं, तब जाके हम कैथेटर का यूज़ करते। और दो टेक्निक्स की जाती है इसमें कैथेटर में, या हम बैलून इंसर्ट कर लेते हैं या हम स्टेंट इंसर्ट कर। अब पहले हम डिस्कस करेंगे कि बैलून इंसर्ट कैसे किया जाता है। ये हम मान लेते हैं ये एक आर्टरी है और इस आर्टरी के सेंटर में एक ये क्लॉट पाया गया है। यहाँ पे क्लॉट है, ये क्लॉट है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, नैरोइंग हुई है आर्टरीज की, नैरोइंग हुई आर्टरीज की। तो हम क्या करते हैं, हम एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और उस कैथेटर के सामने हम क्या लगा देते हैं, बैलून सा लगा देते हैं। और इस बैलून को इन्फ्लेमेट करते हैं, इन्फ्लेशन कर लेते हैं। इस बैलून को, जो बैलून होता है, इसको इन्फ्लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन्फ्लेट कर लेते हैं। इन्फ्लेट करते हैं किससे? हीलियम गैस से। हीलियम गैस से इसे इन्फ्लेट किया जाता है। जब हीलियम गैस से इसको हम इन्फ्लेट कर लेते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट कर लेता है किसके ऊपर? क्लॉट के ऊपर। जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्लॉट के ऊपर तो ये क्लॉट जो है ना, ये प्रेस हो जाता है, तो ये बिखर जाता है। और जब ये ऐसे समझाता हूँ मैं कि जिस वक्त हम इन्फ्लेमेट करते हैं, यही आर्टरी है ये जिसमें क्लॉट था, तो जिस वक्त इन्फ्लेमेशन की गई, इन्फ्लेट किया गया लिथियम गैस इसमें, तब जाके क्या होता है, ये क्लॉट जो है ना, ये बिखर जाता है। ये क्लॉट पूरा बिखर जाता है, कंप्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्रेस। और उसकी वजह से जो ल्यूमेन है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो ल्यूमेन जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है। किसकी वजह से? बैलूनिंग की वजह से थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम उस क्लॉट को जो है, वो जो क्लॉट हुआ होता है, वो क्लॉट उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं या कंप्लीटली उसको क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। और इस टेक्निक को हम बैलूनिंग कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं किसका? बैलून का। कैथेटर के सामने हम बैलून लगा देते हैं। एक और टेक्निक है जिसे हम स्टंट
इंसर्ट कर लेते हैं। स्टेंट को हम सिंपली कहो कि आप एक स्प्रिंग यूज़ करते हो। स्प्रिंग जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है, स्प्रिंग जैसा एक पार्टिकल है, उसको मैटर है, मेम्ब्रेन है, उसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं कि ये आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर क्लॉट है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्लॉट है, और जो ये क्लॉट है ये ऐसे है, और हम इस वक्त हम क्या करते हैं, इस वक्त हम एक स्प्रिंग लाइक स्टिंग जो होता है वो हम इंसर्ट कर लेते हैं लाइक दिस। उसकी वजह से क्या होता है, ये भी प्रेशर एक्सर्ट कर लेता है, किसके ऊपर, ये भी प्रेशर एक्सर्ट कर लेता है इस क्लॉट के ऊपर, और ये क्लॉट बिखर जाता है, ये सस्पेंड हो जाता है ब्लड के साथ, फिर ये बाहर निकलता है। तो ऐसे ये जो पार्टिकल, ये जो स्प्रिंग है ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और ये क्लॉट जो है ना ये बिखर जाता है, ये इसके पार्टिकल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं ऐसे, फिर ये ब्लड के साथ कोगुलेट बिखर जाता है, और उसको इनटेक कर लेते हैं। और ये जो स्प्रिंग है ना, यहाँ पे जो हमने स्टेंट इंसर्ट किया जाता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ल्यूमिन इंक्रीज होता है। किसका ल्यूमिन, आर्टरी का ल्यूमिन जो है ना वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये एंजियोप्लास्टी हम तब करते हैं जब क्या हो, जब क्लॉट जो हो वो स्मॉल हो, ब्लॉकेज स्मॉल हो, और अगर ब्लॉकेज बड़ी हो, बिग ब्लॉकेज हो, ब्लॉकेज ज्यादा हो, अगर ब्लॉकेज ज्यादा हो, दैट मीन्स कि 90% ब्लॉक हो, या हम कहेंगे 100% कंप्लीटली उस ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल रहा है, ब्लड कंप्लीटली उसको क्या हुआ है, ब्लॉक हुआ है, तो एट दैट टाइम एंजियोपैथी काम नहीं करता है। उस वक्त हम क्या करते हैं, एंजियोपैथी, उस वक्त एंजियोपैथी नहीं की जाती है, उस वक्त एक और टेक्निक की जाती है, उसको हम कहते हैं बाईपास, और उसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। बाईपास कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि अगर ये हमारे पास एक आर्टरी है, और इस आर्टरी में क्या हुआ है, इस आर्टरी में ब्लॉक हुआ है, हमारे पास आर्टरी है और इस आर्टरी में क्या हुआ है, ब्लॉक। अब हम क्या चाहते हैं कि ये ब्लॉक जो है ना ये बहुत बड़ा है, इसने कंप्लीटली, या हम कहेंगे 100% ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप की है, या 90% ब्लड सर्कुलेशन क्या की है, स्टॉप की है। तो अब हमें कोई तरीका ऐसा ढूंढना है कि ये क्लॉट भी ख़त्म हो जाए, ये और ये पेशेंट भी बच जाए। इसलिए हम एक न्यू टेक्निक का यूज़ करते हैं, उसको हम बाईपास कहते हैं या कहते हैं ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो पेशेंट होता है ना, इस पेशेंट की बॉडी के किसी पार्ट से भी एक वीन को, छोटी सी वीन को या आर्टरी को लाया जाता है, या वीन को या किसको, आर्टरी को लाया जाता है, किसी और जगह से, किसी और ऑर्गन से उठा के कट करके लाया जाता है, जहाँ पे हमें लगता है कि हम कट कर सकते हैं, वहाँ से लाया जाता है, और उस छोटे से पार्ट को ग्राफ्ट किया जाता है, यहाँ पे, यहाँ से उसको ग्राफ्ट किया जाता है यहाँ तक। तो ये जो हमने ग्राफ्टिंग की ना, किसकी ग्राफ्टिंग की, आर्टरी की ग्राफ्टिंग की यहाँ पे, उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्लड सप्लाई यहाँ से आएगी वो यहाँ से निकलेगी। तो हमने क्या बना लिया, बाईपास बना लिया, और बाईपास की वजह से क्या हुआ, बाईपास की वजह से ब्लड सर्कुलेशन पहुंच गई उस ऑर्गन को, जिस ऑर्गन को अभी तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रही थी। तो इसकी वजह से ये पेशेंट ट्रीट हुआ। इस टाइप की टेक्निक को हम कहते हैं बाईपास, और इसे क्या है कहते हैं हम, ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। तो ये ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट से हम सेव कर सकते हैं उन पेशेंट्स को विच आर सफरिंग फ्रॉम एथरियोसेक्लेरोसिस और आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंस है कि एक में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, किसके साथ, कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ, और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट नहीं होते बल्कि फैट ही डिपॉजिट होता है। दोनों टेक्निक्स जो है, दोनों टेक्निक्स में हम कहते हैं कि दोनों टेक्निक्स, दोनों डिसऑर्डर्स को हम ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट किसकी वजह से करेंगे, ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड दैट इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। एक टेक्निक है, इसकी वजह से हम कर सकते हैं। या एक और न्यू टेक्निक है जिसको हम कहते हैं बाईपास और ग्राफ्टिंग कहते हैं, उसकी वजह से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस और एथरियोसेक्लेरोसिस। और आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे हम, फिर एक अच्छे से टॉपिक को
डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है, अभी इसमें कुछ और डिसऑर्डर्स है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एक्सक्रीशन पे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस